हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स एक बार फिर मैं हाजिर हूं विथ वेरी फेमस आप कह सकते हैं टीवीएस रेडा 125। और आज इस वीडियो के दौरान मैं कोई रिव्यू, फीचर या प्राइस लिस्ट आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। आज जो आप लोगों को बताने वाला हूं वो है इस बाइक की कुछ खूबियां, ठीक है, और खूबियों के साथ साथ इसमें जो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के साथ साथ क्या इसमें प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। जैसे इसमें किक स्टार्ट नहीं है, ठीक है, तो एक अगर आप लोगों को प्रॉब्लम लगती है उसके लिए क्या सोल्यूशन है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें जो मीटर कंसोल है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या सारी सोल्यूशन आपको मिल सकती है इन सारी प्रॉब्लम्स की। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये जो वीडियो है पहुंचा सकूं। अगर आप वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में रहते हैं और टीवीएस की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। साथ ही अगर आप मुझसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं रेडर 125 के प्रॉब्लम्स के बारे में। एक्चुअल में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो प्रॉब्लम बताऊंगा वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि इसमें किक स्टार्ट नहीं है, नहीं तो मैं ये बाइक खरीद लेता। तो किक स्टार्ट नहीं है, उस हालत में अगर आपकी कभी बाइक बंद हो जाती है तो आप कैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे, वो सोल्यूशन मैं आप लोगों को अभी देने की कोशिश करता हूं। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे जो भैया हैं। भैया आप अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। तन्मय सरकार, ये यहाँ पर सर्विस हेड है जो यहाँ पर पूरी तरीके से सर्विस मैनेज करते हैं। वो आपको बताएंगे कि एक्चुअल में मतलब वो अभी करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि ये जो रेडर 125 है ये आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल में अभी ये 4th गियर पे है। एक्चुअल में ये 4th गियर में हम लोग गाड़ी स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ी इजीली स्टार्ट हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 2nd गियर में भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2nd गियर में स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसलिए हम लोग इसको 4th गियर पर डाल के स्टार्ट करें। भैया आप थोड़ा दिखा दीजिए कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ये देखिए 4th गियर पे डाल के आप गाड़ी को बिल्कुल हल्का से इसमें थोड़ा सा प्रेशर डालिए आगे की तरफ और आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला जो प्रॉब्लम था एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने आप लोगों ने कहा था कि अगर मैं इसमें अगर किक स्टार्ट होती तो शायद मैं गाड़ी खरीद लेता। तो ये एक प्रॉब्लम जो थी वो आप लोगों का मैंने सॉल्व कर दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जब भी मैं शोरूम में आता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब जो भी लोग हैं यहाँ के दिखा दूँ आप लोगों को। यहाँ पर हमारे ये दोनों यहाँ पर सर्विस में काम करते हैं। दादा थोड़ा नाम बता दीजिए। यहाँ पर और ये है हमारे अर्नब दा, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी, और इन्हीं लोगों की वजह से आप लोगों को ये जो वीडियो है अब मैं आप लोगों तक ला पाता हूँ। और चलिए अब दूसरी जो खामी है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में खामी नहीं है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो है इसकी मीटर कंसोल में। देखिए यहाँ पर मीटर कंसोल में आप लोगों का यहाँ पर 2 मेन प्रॉब्लम है। वो है अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप रेंज देखते हैं तो बहुत लोगों ने कहा है कि रेंज मतलब स्टैटिक हो जाती है, या फिर वो 90-99 पे आ जाती है, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर एवरेज दिखाते हैं तो ये एवरेज भी आप लोग को अराउंड 70-80 है। मतलब दूसरे लोगों के लिए ये मतलब दूसरा यहाँ पर डिजिट में वो स्टॉप हो जाता है, आप कह सकते हैं। इसमें आप लोगों को ये करना होता है। देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए आप फर्स्ट डे में आप अराउंड 80 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है, और दूसरे दिन पे अगर आप दोबारा मान के चलिए 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो गाड़ी क्या करती है, दोनों का एवरेज निकाल के आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती है। और तभी यहाँ पे जो सिस्टम है वो थोड़ी कंफ्यूज होकर आपको एक सिंगल डिजिट या फिर आप कह सकते हैं कि एक सिंगल नंबर आपको दिखाने की कोशिश करती है। तो इस हालत में ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप ट्रिप देख पा रहे हैं, ये जो आप ट्रिप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ट्रिप भी आप जो देख रहे हैं, इन दोनों को 0 कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आपकी यहाँ पर ये जो रेंज वगैरह जो यहाँ पर दिख रही है, जो मतलब हिसाब से आप लोगों को जैसे शिकायत रहता है कि यहाँ पर ये स्टॉप हो जाती है 20, 60, 70, 80 यहाँ पर जो दिखता है सिर्फ वही दिखता है। और ये जो मोड है यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने ये कहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप मोड पे चले जाते हैं तो मतलब एवरेज अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर ये 99 पे स्टॉप हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पर जो ट्रिप भी अगर उसको 0 कर देते हैं तो क्या करती है सिस्टम, दोबारा इसको रिफ्रेश करती है और उसके बाद आपको सही से एवरेज या फिर जो रेंज है वो आपको क्लियर दिखाती है। तो ये था इसमें कुछ सेकेंड एक प्रॉब्लम जो मैक्सिमम लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, यहाँ पर देखिए ये एक चीज़ है जो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा नजर डालेगा, यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज के लिए कुछ लाइन्स दी हुई हैं और यहाँ पर 5 लाइन खींची हुई है, 1 2 3 4 5। तो काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि 10 लीटर का टैंक है तो पर लीटर में यहाँ पर मुझे पर लाइन पे यहाँ पर मुझे 2 लीटर पेट्रोल मिलता है। नहीं, ये गलत है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ये 5th लाइन पे आ जाते हैं, आप थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये जो 5वां आपको जो लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आपके टैंक में 7.5 लीटर से थोड़ी ज़्यादा पेट्रोल है, या फिर वो 10 लीटर भी हो सकती है। अगर आप थोड़े नीचे यहाँ पर आ जाते हैं, 3rd में लाइन कहना चाहूँगा, 3rd लाइन पर अगर आप आ जाते हैं
तो उसका मतलब ये बनता है कि आपकी गाड़ी में अराउंड 5.5 लीटर तक की पेट्रोल बची है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अराउंड 1.8 लीटर तक की पेट्रोल है। और अगर आप इमरजेंसी मतलब ये जो ई जो बटन है, ई यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर ये ई में अगर आपकी ये ब्लिंक अगर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसका मतलब ये बनता है कि आपकी गाड़ी में 1.8 लीटर से भी कम पेट्रोल बची है। तो यहाँ पर ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। और मैं आप लोगों के साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप सेकंड गियर पे या फोर्थ गियर पे डाल के अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना होता है कि जो रियर व्हील है उसको थोड़ा सा आपको मूव करना होता है, आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं आप लोग को ये भी बताऊँ कि अगर मान लीजिए एक बार आपने स्टार्ट कर ली है, आप दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा आपकी गाड़ी बंद हो गई, तो उस हालत में आप लोगों को क्या करना होगा, एक बार आपकी जो गाड़ी की यहाँ पर जो की है उसको ऑफ करके दोबारा ऑन करना होगा, तभी ये सिस्टम आप दोबारा चालू कर पाएंगे। नहीं तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया वो करने में आपको तकलीफ हो सकती है। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि गाड़ी आप मतलब जब आप चला रहे हैं तो काफ़ी बार गाड़ी बंद हो जाती है। उस टाइम पे क्या करना होता है, प्रॉब्लम क्या है, क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है, जब भी आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप नज़र डालिएगा, यहाँ पर 2 मोड है, एक है इको, एक है पावर। मैक्सिमम टाइम पे जहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि आपकी गाड़ी बंद हो जा रही है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो गाड़ी है वो इको मोड में होती है। अब इको मोड में क्या होता है, जो इंटेलिगो सिस्टम है, देखिए इंटेलिगो सिस्टम क्या होता है, मतलब जैसे ही मतलब यहाँ पर ECU में एक सर्टेन RPM फिक्स की हुई है और जैसे ही आपकी गाड़ी उस RPM पे लगातार चलती रहती है, उस टाइम पे क्या होता है, आपकी जो गाड़ी है वो ये समझती है कि ये आइडल RPM है। और जैसे ही मतलब देखिए, इंटेलिगो सिस्टम का काम ही है कि जब गाड़ी एक आइडलिंग एक थ्रॉटल पे आ जाती है तो उस टाइम पे गाड़ी आपकी बंद कर देती है इंटेलिगो सिस्टम। तो और वो एक्टिवेट होती है जब यहाँ पर आपकी इको मोड ऑन है। तो इसीलिए इको मोड में अगर आप गाड़ी को उस सर्टेन RPM पे चलाते हैं जहाँ पर गाड़ी ये समझती है कि गाड़ी आपकी आइडलिंग स्पीड पे चल रही है, फिर आइडलिंग थ्रॉटल कर रही है, तब आपकी जो गाड़ी है वो दोबारा बंद हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ख्याल रखना है, अगर आपकी गाड़ी जब आप थोड़ी सी हल्की स्पीड पे चला रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि बार बार आपकी गाड़ी बंद हो जा रही है, तो उस टाइम पे आप अपनी जो गाड़ी है उसको पावर मोड में ऑन कीजिएगा और तभी आप गाड़ी को चलाइएगा, ताकि आपकी जो गाड़ी है वो दोबारा ऑफ ना हो। तो ये एक सोल्यूशन है। देखिए, कुछ खामी तो है, मुझे कहना होगा कि यहाँ पर कुछ खामी है, क्योंकि ये जो रेंज है, जो एवरेज है, वो मतलब जीरो नहीं हो जा, मतलब ये जो एक स्टैटिक हो जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको अभी बताया है कि आपकी जो गाड़ी है मतलब दोबारा बार बार बंद हो जा रही है इको मोड में, ये सब होनी तो नहीं चाहिए। आशा करते हैं कि TVS इसको जल्द ही अपडेट डाल के इसमें ये जो बग्स है उसको क्लियर कर देगी। मतलब बग्स तो नहीं है सॉरी, मोबाइल नहीं है ये, मतलब जो भी जितनी भी फॉल्ट है उसको सही कर देगी। लेकिन तब तक के लिए आपको ये जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में जो आप लोगों को मैंने सर्विस जो हेड है उनसे मिलवाया था, उन्हीं के तहत मुझे ये बात पता चली है जो मैंने आप लोगों तक अभी कन्वे की है। और एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो आप पेट्रोल का ये जो साइन देख रहे हैं, ये जब ब्लिंक करती है तो उसका मतलब है आपकी जो गाड़ी है उसको अभी इमीडिएट रिफिलिंग करवाना होगा फ्यूल के साथ। तो ये एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लमेटिक फील हो सकती है। और उसके बाद मैं एक चीज़ बताऊं, और एक जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, फोर्थ गियर पे बहुत लोगों का ये कहना है जैसे ही फोर्थ गियर पे डाल रहे हैं तो ये जीरो हो जा रही है, ठीक है। वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, जैसे ही आप अभी, मैं सबसे पहले इसको अभी ये, अच्छा फ्रेंड्स, अब देखिएगा, अभी ये देखिए फोर्थ पे है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 आपको एरो साइंस दिखेंगी, ठीक है। अब वो थोड़ा नज़र डालिएगा, थोड़ा आपको रेव करना होगा, ठीक है। जब आप रेव कर रहे हैं, ये देखिए, जब आप रेव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एरो दिख रही है। मतलब अभी आपसे ये कंसोल ये कहना चाह रही है कि आपको स्पीड कम करना है, क्योंकि आपकी जो RPM है वो कम है। जैसे ही आप यहाँ पर रेव कर रहे हैं, जब आप इसको स्पीड डाल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा, देखिए जैसे ही आप इसकी जो RPM उसको जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब देखिए अभी ये ऊपर दिखाएगा, देखिए अभी ये सही स्पीड पे है। और देखिए जैसे आप RPM बढ़ा रहे हैं, देखिए अब आपको दिखा रहा है कि आपको जो गियर है वो चेंज करना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा RPM पे हैं, ठीक है। और देखिए अभी क्योंकि मैं आप लोगों को ये स्टैंड पे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ये जीरो नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पर RPM के हिसाब से अगर आप गियर चेंज नहीं कर रहे हैं, तब आपको क्या होता है कि यहाँ पर फोर्थ की जगह पे वो जीरो आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखिए, अभी ये 4 है, जैसे ही मतलब अगर RPM सही नहीं है तो वो आपको दिखा रहा है कि डाउन कीजिए, अगर RPM ज़्यादा है आपको दिखा रहा है अप कीजिए। लेकिन वहीं अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो ये जो सिस्टम है, जो ECU लगी हुई है अंदर, वो मतलब कंफ्यूज हो जाती है और तब आपको दिखाती है कि ये जीरो है, ठीक है। तो ये सारी जो खामियां हैं फ्रेंड्स आपको मैंने बता दी है। आपको जस्ट इतना करना है, जस्ट आप थोड़ा सा अप कीजिए, अगर आपकी RPM हाई है तो थोड़ा सा अप कर दीजिए, अगर आपकी RPM अगर डाउन है तो थोड़ा सा जो गियर है उसको डाउन कर दीजिए, तब आपकी ये जो फोर्थ गियर में जो जीरो वाली प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स कुछ दमदार सोल्यूशंस हैं रेडर 120 के प्रॉब्लम्स की।
और चलिए ये खामियां तो मैंने आपको बता दी है, और अब बात करते हैं इसकी खूबी के बारे में। देखिए इसमें दो सबसे बड़ी खूबी जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसकी इंटेलिगो सिस्टम। देखिए यहाँ पर कंपनी ने भी यहाँ पर एक स्टिकरिंग की है टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम की। अब टीवीएस इंटेलिगो में होता ही है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो इंटेलिगो सिस्टम है वो सिर्फ ऑपरेट करती है इको मोड पे। मतलब आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि अराउंड अगर 5 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गाड़ी की टेम्परेचर जा चुकी है, मतलब इंजन टेम्परेचर जा चुकी है, तो ये जो इंटेलिगो सिस्टम है अगर आपने यहाँ पर इको मोड पर डाल रखा है तो वो ऑन हो जाती है। अब इंटेलिगो सिस्टम करती क्या है, जैसे ही मान लीजिए आप एक आइडलिंग थ्रॉटल पे चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप ट्रैफिक पे हैं, ठीक है, और आपकी जो गाड़ी है वो आइडल कर रही है, तो आइडल जैसे ही गाड़ी करती है 5 से 10 सेकंड में सिस्टम को समझ में आ जाता है कि अभी जो आरपीएम है वो आइडलिंग थ्रॉटल के आरपीएम है, और तभी जो है गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। और अगर आप अपनी गाड़ी को दोबारा अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर गियर पे है तो हल्का से यहाँ पर ये जो क्लच है उसको प्रेस कीजिए और हल्का सा रेव करके इसको छोड़ दीजिए तो गाड़ी ऑन हो जाती है। और अगर आपकी गाड़ी गियर पे नहीं है तो आपको जो यहाँ पर जो क्लच है उसको दबाना बिल्कुल नहीं है, जस्ट हल्का से इसमें ऐसा रेव कीजिए और छोड़ दीजिए, गाड़ी अपने आप ऑन हो जाती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी बहुत सारी टेक्निक्स के साथ आ रही हैं मार्केट में, ताकि उनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की उसको बढ़ाया जा सके, और टीवीएस ने यहाँ पर टीवीएस इंटेलिगो सिस्टम निकाला है ताकि जो माइलेज है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। अब दूसरी जो मैं खूबी आपको बताना चाहूँगा वो है इसकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कोई मतलब एक्स्ट्रा कोई सिस्टम नहीं लगी हुई है ऑयल कूलिंग के लिए। कंपनी ने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग तो की ही है, साथ में जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है, कम पैसों में। अब कैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर ये जो गियर बॉक्स है उसके साथ अगर मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पर ये फिन्स लगी हुई हैं। अब देखिए फिन्स आप देखिए यहाँ पर भी आपके में फिन्स लगी हुई है इंजन में, तो इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर एयर कूलिंग सिस्टम यूज़ की गई है। सेम सिस्टम यहाँ पर भी यूज़ की गई है, जो गियर बॉक्स के अंदर जो ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए, ताकि आपकी जो आप कह सकते हैं अंदर जो गियर है उसकी लाइफ सही हो, मतलब सही तरीके से काम करे, और अंदर जो आपकी जो इंजन ऑयल है वो भी मतलब सही उसका जो टेम्परेचर है मेंटेन रहे, ताकि अंदर जो इंजन की जो ऑपरेशंस हैं उसको सही तरीके से परफॉर्म किया जा सके। तो ये दो जो खासियत है इसमें सबसे बड़ी खासियत आप कह सकते हैं। और तीसरा जो मैं खासियत आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, टीवीएस आजकल ऐसी बाइक्स और स्कूटर्स निकाल रही है, मतलब भर भर के उसमें आप लोगों को सिस्टम्स देने की कोशिश कर रही है, फीचर्स आप कह सकते हैं। वो है अगर आप जैसी रियर ये जो आप ये अगर आप की डालते हैं तो यहाँ पर हल्का सा आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जो दूसरे और किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये भी आप एक खासियत कह सकते हैं टीवीएस रेडर 125 की। तो ये फ्रेंड्स 3 खासियत मतलब इस बाइक में दी गई है जो आपको सेगमेंट में बेस्ट मिल सकती है। और एक बात है, ये जो इकोन पावर मोड है आपको दूसरी मतलब सेगमेंट में दूसरी और किसी बाइक में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर गियर इंडिकेटर्स मिल जाता है। वैसे 125 सीसी बहुत सारी बाइक्सों में मिलता है आपको ये गियर इंडिकेटर्स, लेकिन यहाँ पर भी गियर इंडिकेटर भी दी गई है, जो मेरे ख्याल से बहुत खास एक चीज़ दी गई है। और सबसे खूबसूरत चीज़, ये कोई मतलब इसमें कोई खामी या बुरी चीज़ या फीचर नहीं है, मतलब एक इसकी ये खूबसूरती है वो है इसकी ये एलईडी हेडलैम्प विद दिस एलईडी डीआरएल। आप देख सकते हैं ये जो डीआरएल है काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग मुझे बिल्कुल बताएगा कि आप लोगों को ये जो शेप है देखने में कैसी लग रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने खूबी बताने की कोशिश की है, जो कमियां थी उनकी सोल्यूशन क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की टायर मिल रही है। टीवीएस यहाँ पर आप कह सकते हैं टीवीएस रेमोरा की आप लोगों को टायर मिल रही है। रियर में आप लोगों को 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर आप लोगों को एसबीटी यहाँ पर आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मतलब सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। उसमें ये होता है, मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहता हूँ, पीछे का जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं सामने की ब्रेक थोड़ी बहुत अप्लाई होती है ताकि जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी उसको बढ़ाया जा सके। यहाँ पर आप लोगों को 10 लीटर का टैंक मिल जाता है, डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। और जहाँ तक बात है इंजन की तो हम लोग को बता दूं 124.8 सीसी की एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाती है, 11.2 bhp की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाती है 6000 आरपीएम पे। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर अगर आप रियर सस्पेंशन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 5 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और वहीं अगर आप सामने में आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो फोक मिलता है ये टेलीस्कोपिक फोक आप लोगों को मिल जाता है फ्रंट सस्पेंशन के हिसाब से। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इसकी जो स्पेसिफिकेशंस थी, इसमें जो कमियां थी, उनकी जो सॉल्यूशंस है या फिर इसकी जो फीचर्स है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं इसकी जो प्राइस क्या है, ठीक है। वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से ये डिस वेरिएंट के प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो ड्रम वेरिएंट वो अवेलेबल नहीं हुई है। तो आपको अराउंड 1,05,000 से 1,08,000 तक इसके लिए पे करना होगा अगर आप लोग इसको वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से ऑन रोड लाना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनकी सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया विद इट्स फीचर्स। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो प्लीज़ अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा जो लोग इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन राइट सेफ एंड जय हिंद।